बेटी बहू। क्या करने का सोचा है कान्हा? वो विश्वनाथ दाइमा की आत्मा पर वार कर रहा है कान्हा। वो जब तक अपने काम में सफल नहीं हो जाता चुप नहीं बैठेगा। तू उसे रोकने वाला है या नहीं? दाऊ, हर मनुष्य के अंदर तमस, राजस और सत्व तीनों प्रकार के गुण होते हैं। अब ये तो मनुष्य के हाथ में ही होता है कि वो किन गुणों को दबाना चाहता है और किन गुणों को जगाना। असुर कोशिश करके बुराई को जगा सकता है, परंतु अच्छे बने रहना मनुष्य के हाथ में होता है। दाऊ, मैं किसी को बल से अच्छा नहीं बना सकता। अच्छा बना रहने के लिए मनुष्य को स्वयं चेष्टा करनी होती है। तो अब सब दाइमा के हाथ में है दाऊ। अगर वह असुर की बातों में आकर बुरी बनती है तो ये मेरी हार होगी, लेकिन उसकी कोशिशों के बाद भी अगर वो अच्छी बनी रहती है तो वो होगी मेरी जीत। कृष्णाय गोविंदाय। लगता देव आ गया। कह के गए रहा कि दोपहर के भोजन पे आ जावे को। देखा तो। नमस्ते माँ जी। कौन है बेटा? माँ जी, मैं किस्मत का मारा हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या? काम? बहुत जरूरत है माँ जी, 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं। मैं वृंदावन के जनक जी के यहाँ रसोइया था। वो लोग विदेश चले गए और मेरी नौकरी छूट गई। तब से बस काम की तलाश में भटक रहा हूँ। तो ऐसा करना, हमरे यहाँ रसोई में मदद करे का काम करी ले। सच? आप तो सच में मुझे काम दे रही है? हाँ हाँ, विश्वास ना हो रहा है तो को। आज से ही काम शुरू कर दे। अंदर आ बेटा। तोरा नाम का है? जी, भोला। छोटी बहू, ये भोला है। नमस्ते। ये हमरे यहाँ काम करेगो। मैंने इको रसोई में मदद करने के वास्ते रख लियो है। दाइमा, हमें इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। छोटी बहू, इको काम की जरूरत है। पर दाइमा, उसके लिए इसे घर पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर वैसे भी काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे किसी भी मोहरे को घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पर छोटी बहू, मैंने इको जबान दी है कि इको काम मिलेगो। अगर आपने जुबान दी है तो इसे काम जरूर मिलेगा।
पर घर पर नहीं, मठ में। मठ में? पर माँ जी ने तो मुझे कहा था मुझे इसी घर में काम करने मिलेगा, और मैं भी खुश था कि इस घर में काम करूंगा तो इनके ममता की छाव में रहने मिलेगा। तुम्हें काम चाहिए ना? मठ में काम करने पर तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर इनकी जबान का कोई मोल नहीं होगा, उसका क्या? मैंने अपने विष का अंश डाला है इसमें। सांप को तो फूल माला में बदल दिया था तुमने, पर तुम इसे नहीं बदल पाओगी। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सब लोग इतने परेशान लग रहे हैं। और ये कौन है? देव, इना छोरा बहुत गरीब है, मोको पे तरस आ गयो तो मैंने उनको रसोई में मदद करने के वास्ते रख लियो। मैंने इनको जबान दी है। बस इतनी सी बात है ना। आप लोगों को देखकर तो लग रहा था पता नहीं कोई बड़ी बात होगी। तो रख लिया ना काम पे। तो को मेरे निर्णय से कोनो एतराज ना है ना? दाइमा, मुझे आपके कोई भी निर्णय पर एतराज कैसे हो सकता है? अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। दाई माँ ने जुबान दी है तो इसलिए हम इसे मठ में काम दे सकते हैं। मठ में ये तरह तरह के काम सीखने के साथ साथ इसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। वहाँ इसकी ज्यादा तरक्की होगी। तुम सही कह रही हो राधिका। इसी में इस लड़के की भलाई है। आप लोगों का क्या सोचना है इसमें? मुझे भी राधिका की ही बात ठीक लगी। मेरे ख्याल से भी राधिका सही है, उसने बहुत ही समझदारी की बात कही है। बिल्कुल सही कहा ताऊजी आपने, यही ठीक रहेगा। वैसे भी हमारे रसोई घर में कुछ सादा काम तो होता नहीं, फिर इसे पैसे मिलते रहेंगे और ये आलसी हो जाएगा, इसलिए इसे मठ में ही काम देना सही रहेगा। दाइमा, आप सिर्फ इसे काम दिलाना चाहती है ना? अगर मैं इसे मठ में काम दे दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? ना। मायावी, तुमने मेरे मोहरे को जो घर में प्रवेश करने से रोक दिया, पर दाइमा के दिल में जो फांस चुभ गई उसे कैसे निकालोगे? मैंने अपने विष का अंश डाला है इसमें। सांप को तो फूल माला में बदल दिया था तुमने, पर तुम इसे नहीं बदल पाओगी। छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका, अब तुम जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। आइए दाई माँ, सब खा लेते हैं। मुझको भूख ना है। पर राम, बोलो भला राधिका, नहीं होगी भूख दाई माँ को। वैसे भी उन्होंने नाश्ता बहुत देर से किया था। वैसे भी हम सबको बहुत भूख लगी, तुम चलो। अब चलो भी।
जिसे पाल पोस के बड़ा किया, अपनी गोद में खिलाया, इतना प्यार दिया, आज शादी के बाद वही अपनी बीवी की उंगलियों पर नाच रहा है। ये सब देखता हूं तो दुख होता है। ऐसा ना है विशु, देव मोको मानत है, उनको राधिका की बात सही लगी, यही वास्ते उन्हें ऐसा निर्णय लियो। मोको पता है। हाँ? आपको यकीन है दाई माँ? बचपन से दाई माँ की हर बात मानने वाला वो देव, अचानक उसकी बीवी के आने के बाद उसकी बात मानने लग जाता है। अब देखिए ना, अब आपके रहते राधिका से कहा कि खाना दे दे, बल्कि वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उसकी जो दाई माँ है हमेशा से उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया करती थी, और ये बात वो जानता है। पर क्या करे, यही तो कलयुग है, और यही होते हैं कलयुग के रिश्ते। मां से ज्यादा बीवी प्यारी, मां की ममता से ज्यादा बीवी की मोहब्बत प्यारी। ऐसी कौन बात ना है विशु, मोको देव पर पूरा विश्वास है। वो तो देव ने ऐसे नहीं राधिका से खाना देने को कह दियो। जब तक देव मोरे हाथ का बना हुआ बूंदी का रायता ना खाए, उसको खाना हलक से नीचे ना उतरे है। मैं उसको रायता देकर आवत हूँ, नहीं तो चिल्लाने लगेगा, दाई माँ दाई माँ। अभी उसको रायता दे के आवत हूँ। अगर राधिका ही आपको देव को वो रायता देने से रोकती तो क्या करेंगे आप दाई माँ? फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा ना कि राधिका आपके और देव के बीच में आना चाहती है। खाना खाने के बाद शहद और अदरक लेना पड़ेगा, वरना सर्दी और बढ़ जाएगी। और हाँ, खाना खाने के बाद मठ वापस नहीं जाना, घर पर ही आराम करना। और हाँ, मठाधी जी को फोन करके उस लड़के के बारे में जरूर बता देना। जी छोटी माँ। हाँ छोटी माँ, बोलो भला, हमें भी ये सोच के बहुत अच्छा लगा। किसी जरूरतमंद लड़के को काम मिल गया ना, है ना? मुझे तो लगा कि ये मामला बहुत ही संगीन हो जाए। दाई माँ ने कहा था लड़के को घर पे रखना है, और राधिका ने कहा था उसे मठ में काम दिलवाना। फिर देव के निर्णय ने राधिका को जिता दिया। दाई माँ को बुरा तो बहुत लगा होगा। बात राधिका को जिताने की नहीं है रोहन, बात सही या गलत निर्णय की है। और मुझे नहीं लगता दाई माँ को बुरा लगा होगा, क्योंकि दाई माँ समझती है कि राधिका कभी गलत फैसला नहीं लेगी। सबके काम आती है छोटी बहू की सलाहें, वो रोशन कर देती है सबकी अंधेरी राहें। लगता है कि देव के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी अपने जादू में फंसा लिया है।
बूंदी रायता नहीं निकालो फ्रिज से? अब मैं देव के लिए बनाई के रखो है। अभी लेकर आवत हूँ। देवर जी, क्या लेंगे आप? मैं कुछ नहीं लूंगा, इस वक्त सिर्फ आप लोगों का साथ देने आया हूं। लो, तोरा मनपसंद बूंदी रायता। मैं इसी का तो कब से इंतजार कर रहा था दाई माँ। यही सोच रहा था कि बिना रायते के खाना अंदर कैसे जाएगा। लो, तो को अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा है, देव को अपने हाथ से खिलाकर दाई माँ का मन अच्छा होगा। ये लो मायावी, तुम्हारे सम्मान में मेरी अगली चाल। मैंने अपने विष का अंश डाला है इसमें। सांप को तो फूल माला में बदल दिया था तुमने, पर तुम इसे नहीं बदल पाओगी। तुमने देव को तो बचा लिया, पर एक बार फिर दाई माँ की भावनाओं को चोट पहुंचाई। अब क्या होगा? ये क्या किया तुमने राधिका? आपको जुकाम है, सर भी आपका भारी है, ऐसे में आपको रायता नहीं खाना चाहिए। ये खट्टा है ना, तबीयत और खराब हो जाएगी। पर तुमने इस तरह चम्मच गिराकर। नहीं, मेरा अभी ध्यान गया। ऐसी हालत में खट्टी दही की एक भी बूंद जहर समान होती है। जो चीज इतने प्यार से बनाई हो वो कभी जहर ना हो सकत है। पहले ही बता दिया होता तो मैं रायता परोसती ही ना। ऐसा रायता गिराई के। क्षमा कीजिएगा दाई माँ। जल्दबाजी में ऐसा हो गया, लेकिन अगर देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। मैं साफ कर लेती हूँ उसे। नहीं, रन दो, हम कर ले बता।
दाइमा, एक बार इनकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर आप ढेर सारा रायता अपने हाथों से बनाकर इन्हें खिलाइएगा। अभी आप खाना खाने बैठ जाइए। मुझको भूख ना है। आइए ना दाइमा, आप भी खाना खा लीजिए। ना लालन, मुझको भूख ना है। वैसन भी जो काम के लिए मोरी जरूरत है तू राधिका बहुत अच्छे से करे रही ना। ये आप क्या कह रही है दाइमा? इससे पहले कि तुम फिर से ईर्ष्या का जाल दाइमा पर डालो, मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी।